हमने फिल्म सितारों की जिंदगी को अक्सर पत्रिकाओं में देखा है, अखबारों में देखा है और टीवी समाचार के माध्यमों में देखा है। और इन माध्यमों से हमें कभी कभी ये भी पता चलता है कि कभी कभी उनके अपने रिश्ते भी बनते और बिगड़ते रहते हैं। ऐसा ही एक किस्सा है श्रीदेवी और उनकी बहन श्रीलता के बीच में। आपस में डिस्प्यूट होने के बाद क्या वो एक दूसरे से बात कर पाई या ताउम्र उन लोगों ने एक दूसरे से बात नहीं किया? क्या थी वजह, जानेंगे आज के वीडियो में। हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहा हूँ अपने लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। मैं हूं गोविंद और आपका स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल पर जिसका नाम है बॉलीवुड चैनल। श्रीदेवी को बहुत कम उम्र में फिल्मों में एंट्री मिल गई थी और फिल्मों में काम करने के लिए उनके परिवार के लोगों ने उनकी काफ़ी सहायता की, उनको काफ़ी सपोर्ट किया, जिसकी वजह से वो साउथ की फिल्मों में एक नामचीन चेहरा बन गई। उनके फिल्मों की शुरुआती सफ़र में उनकी हमसफ़र बनी उनकी बहन श्रीलता। श्रीलता ने उनके पीछे काफ़ी मेहनत की। श्रीदेवी जहाँ कहीं भी जाती थी वो उनके साथ रहती थी और एक सेक्रेटरी के तौर पर वो उसका पूरा काम देखती थी। टॉलीवुड में सफलता मिलने के बाद जब श्रीदेवी हिंदी फिल्मों में काम करने लगी और जब वो शिफ्ट होकर मुंबई आई तो श्रीलता भी साथ साथ आ गई। मुंबई में आने के बाद वो श्रीदेवी का सारा काम खुद ही देखा करती थी। कौन सी फिल्म में काम करना है, उसमें एक्टर कौन कौन है, कौन से डेट निर्देशक को देने हैं, किस निर्माता से मिलने हैं, ये सारी चीज़ें श्रीलता ही देखती थी। इतना ही नहीं, जब कहीं किसी प्रीमियर में जाना हो तो कब जाना है, किसी पार्टी में जाना हो, किसी अवार्ड फंक्शन में जाना हो, किसी इंटरव्यू देना हो, ये भी श्रीलता ही डिसाइड करती थी। यहां तक सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर श्रीलता की शादी हुई एक तमिलनाडु में पॉलिटिशियन संजय रंगास्वामी से। श्रीदेवी की जिंदगी से जब श्रीलता शादी के बाद चली गई तो श्रीदेवी काफी अकेली पड़ गई। अब वो अकेले पूरा काम नहीं देख पाती थी और सबसे बड़ी बात, वो अब किसी पर यकीन भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि श्रीलता ही वो शख्स थी जो उसे अपना समझती थी, उसके सुख दुख को समझती थी और उसके लिए क्या अच्छा है वो जानती थी। जब एक सक्सेसफुल आदमी, जब ऐसे ही कोई अपना हमराज, हमसफर या फिर यूँ कर सकते हैं कि काफ़ी विश्वसनीय व्यक्ति जब छोड़ के जाता है तो सक्सेसफुल आदमी को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। खैर, श्रीदेवी ने काम अपना जारी रखा, लेकिन इन दोनों के बीच अचानक से मतभेद शुरू हो गए। हुआ यूं था कि श्रीदेवी की माँ राजेश्वरी अय्यप्पन यूएस में अपना ट्रीटमेंट करा रही थी। ये वही दौर था जब श्रीदेवी को बोनी कपूर ने काफी मदद की थी। ऐसा कहा जाता है कि उसकी सहायता को देखकर ही वो बोनी कपूर के विवाह के प्रस्ताव को ठुकरा नहीं सकी। यूएस में ट्रीटमेंट के दौरान राजेश्वरी अय्यप्पन की मृत्यु हो गई। अब श्रीदेवी के परिवार वालों ने सारा का सारा दोष उस हॉस्पिटल पर जड़ दिया और कंपनसेशन की मांग करने लगे। फैसला हुआ और करीब 7.2 करोड़ रुपए श्रीदेवी के फैमिली को मिले। इतना ही नहीं, उनकी मां की मौत के बाद श्रीलता ने एक नोटिस भेजा श्रीदेवी के पास संपत्ति के बंटवारे को लेकर। इस नोटिस को देखकर श्रीदेवी को काफी तकलीफ पहुंची। वो सोच भी नहीं सकती थी कि श्रीलता ऐसा कर सकती है। बात अब कोर्ट तक जा पहुंची थी संपत्ति के बंटवारे की। खैर, समय गुजरता रहा, काफी कोशिशें की गई इन दोनों के बीच के मनमुटाव को दूर करने की। ऐसे समय बोनी कपूर फिर से एक बार सामने आए और उन्होंने इन दोनों के बीच की दूरियों को मिटाने की कोशिश की। अब 2 दशक तक जो दूरी बनी हुई थी वो फिर से ठीक हो गई। श्रीदेवी को जब 2013 में पद्मश्री का अवार्ड मिला तो संजय रंगास्वामी और श्रीलता ने एक बहुत ही शानदार पार्टी चेन्नई में आयोजित की और उसके बाद फिर से ये 2 बहनें आपस में अपने रिश्ते को मजबूत करने में कामयाब रही। तो दोस्तों, आज मैंने आपको सुनाई श्रीदेवी और उसकी बहन श्रीलता की आपस की वो रिश्ते जो बनते बिगड़ते रहे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा।
और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, और इस वीडियो में कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी इस बात पर कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।